ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट से एसटीएफ के 2 जवानों की मौत, 4 अन्य जवान घायल। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात के बाद प्रदेश के पटवारियों ने अपनी हड़ताल खत्म की। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ से अयोध्या के बीच सीधा सड़क संपर्क स्थापित करने के बारे में चर्चा की और छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए आज नई दिल्ली में 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। अब समाचार विस्तार से। बीजापुर जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए हमले में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के 2 जवानों की मौत हो गई। इस घटना में 4 जवान घायल हुए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, सीएएफ, डीआरजी और एसटीएफ के जवान सुकमा बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रहे थे। तभी तर्रेम इलाके के मंडी मरका के जंगलों में माओवादियों ने जवानों को निशाना बनाते हुए पाइप बम का विस्फोट किया। इसकी चपेट में आने से एसटीएफ के प्रधान आरक्षक भरतलाल साहू और आरक्षक सतेर सिंह की मौत हो गई। इन दोनों जवानों को बीजापुर की पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, चित्रकोट विधायक विनायक गोयल, बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी, कलेक्टर विजय दयाराम के, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा सहित पुलिस विभाग के अधिकारी और जवान मौजूद थे। श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों की शहादत पर दुख जताया और जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवाद के खात्मे के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान से माओवादी विचलित हैं और इस तरह की कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात के बाद प्रदेश के पटवारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। श्री वर्मा ने पटवारियों को उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। आज राजस्व मंत्री ने पटवारी संघ के नेताओं को मुलाकात करने के लिए बुलाया था। करीब 40 मिनट तक चली बैठक के बाद पटवारियों ने अपनी मांग राजस्व मंत्री के सामने रखी। बताया जा रहा है कि इस दौरान पटवारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि पटवारी अपनी 32 सूत्री मांगों को लेकर बीते 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से आज मुलाकात कर प्रदेश में सड़क परियोजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों तथा अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रायगढ़ धरमजयगढ़ मैनपाट अंबिकापुर उत्तर प्रदेश सीमा तक कुल 282 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की। वहीं उन्होंने कवर्धा राजनांदगांव भानुप्रतापपुर अंतागढ़ नारायणपुर गीदम दंतेवाड़ा सुकमा मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मुलाकात की। श्री साय ने लोकसभा अध्यक्ष को राज्य में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक विकास के लिए बनाए गए छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने माओवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने और उनके वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को निर्देश दिया कि वो शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी नीट यूजी परीक्षा में शामिल छात्रों के परिणाम अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उम्मीदवारों की पहचान छिपाते हुए शहरवार और केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित लगभग 40 याचिकाओं पर सुनवाई अब सोमवार 22 जुलाई को सुबह फिर से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए आज नई दिल्ली में 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू ने पुरस्कार प्रदान किए। केंद्र सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा और प्रदेश के 4 नगरीय निकायों बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा का चयन प्रतिष्ठित स्पार्क पुरस्कारों के लिए किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने पुरस्कृत नगरीय निकायों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी दीनदयाल
दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और पीएम स्वनिधि योजना की सफलता में सहायक रहे हैं। उन्होंने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, नगरीय निकायों, सहभागी संस्थाओं और बैंक प्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुनिया की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदानें भी शामिल हैं। कोयला मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा खदानें दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में दूसरे और चौथे स्थान पर हैं। ये खदानें कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL द्वारा संचालित हैं। ये सूची worldatlas.com द्वारा जारी की गई थी। गौरतलब है कि गेवरा और कुसमुंडा खदानें एक साथ मिलकर सालाना 100 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन करती हैं, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। गेवरा ओपन कास्ट खदान का परिचालन वर्ष 1981 में शुरू हुआ था, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 70 मिलियन टन है। गेवरा ओपन कास्ट खदान ने पिछले वित्तीय वर्ष में 59 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। इसमें अगले दशक के लिए देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है। इस बीच कुसमुंडा खदान ने पिछले वर्ष 50 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया। कोरबा जिले में एक पहाड़ी कोरवा और एक अन्य किशोरी की मौत के मामले में खंड चिकित्सा अधिकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने जांच प्रतिवेदन CMHO को प्रस्तुत किया है। CMHO डॉक्टर SN केसरी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दोनों बालिकाओं की मौत बुखार और पीलिया की वजह से हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जांच प्रतिवेदन के अनुसार क्षेत्र में हालात सामान्य हो रहे हैं और शिविर लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। उन्होंने जिले की सभी मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर बुखार, दस्त और पीलिया के मरीज मिलने पर प्राथमिक उपचार के बाद सेक्टर चिकित्सक, BMO और जिला कार्यालय को सूचित करें। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालु कल विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। इस ट्रेन को सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक राजेश अग्रवाल और प्रबोध मिंज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष ट्रेन में सरगुजा संभाग के 6 जिलों जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के श्रद्धालु शामिल हैं। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में स्वच्छता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे ने सभी पेंट्री कार प्रबंधकों को चेतावनी जारी करते हुए सभी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में बेहतर सफाई व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। इसी कड़ी में रायपुर स्टेशन में क्लीन ट्रेन स्टेशन और मंडल से चलने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों में ऑन बोर्डिंग, हाउस कीपिंग स्टाफ जैसी व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार मानसून द्रोणिका जैसलमेर, कोटा, गुना, नरसिंहपुर, राजनांदगांव, कलिंगपट्टनम से लेकर मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कल से एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसकी वजह से प्रदेश में व्यापक वर्षा होने के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक कल 19 जुलाई शुक्रवार को मंत्रालय में दोपहर 3 बजे होगी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय में DPED और BPED में प्रवेश के लिए 22 से 24 जुलाई के बीच आयोजित होने वाली परीक्षा अब 6 से 8 अगस्त के बीच होगी। वित्त मंत्री OP चौधरी कल रायपुर में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध सरस्वती शिक्षा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और संस्कृति बोध माला पुस्तकों का विमोचन किया। बीते 10 जून को बलौदाबाजार के कलेक्टोरेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के मामले में आरोपी शिक्षक मोहन बंजारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को नेवई पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट से STF के 2 जवानों की मौत, 4 अन्य जवान घायल। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात के बाद प्रदेश के पटवारियों ने अपनी हड़ताल खत्म की।
मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ से अयोध्या के बीच सीधा सड़क संपर्क स्थापित करने के बारे में चर्चा की और छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए आज नई दिल्ली में 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।